प्रिय बच्चों, जैसे कि मैं सिंटैक्स आपको समझा रहा था, सिंटैक्स में आपको आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन इनके रूल समझा दिए थे। अब अगला टॉपिक है आपका वर्ब का। आप जानते हैं वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो ग्रामर है। यानी कहा जाता है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपकी इंग्लिश बनी है। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका वर्ब। यानी एज देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड इन द बॉडी, जैसे व्यक्ति के शरीर में आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से वर्ब अंग्रेजी की आत्मा है। यानी इट इज़ द साउंड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की आत्मा है। वर्ब को अच्छी तरह से समझना है तो इसका पहला रूल है आपका कि यदि किसी सेंटेंस में लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, यस्टरडे, एगो या निश्चित कोई समय दिया हुआ है, यानी इस तरीके के कोई शब्द किसी भी यानी उसमें दिए हैं, या कोई निश्चित डेट दी हुई है, कोई निश्चित समय दी है, निश्चित समय दिया है, तो याद रखें वो सेंटेंस कभी परफेक्ट में न बनकर पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। उस सेंटेंस को किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हैज डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। आप जानते हैं सेंटेंस में क्या दिया है? लास्ट नाइट। जब लास्ट नाइट दिया है तो आप जानते हैं लास्ट आता है जिस किसी भी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में होगा, परफेक्ट में नहीं है। इसके साथ थर्ड फॉर्म में परफेक्ट लिया है, लेकिन जब आपको ये करेक्ट करना है तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगती है। डाइड की सेकंड फॉर्म भी डाइड ही होती है। द वर्ड डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट, यानी पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट रूल है, यदि किसी भी सेंटेंस में पहला क्लॉज पास्ट में होता है, जैसे पर्टिकुलरली आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, 2 क्लॉज होते हैं। एक कॉमा से बाहर का प्लॉट होता है यानी क्लॉज होता है, एक कॉमा के अंदर क्लॉज होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में डबल क्लॉजेस दिए हुए हैं तो पहला पास्ट में तो दूसरा भी क्लॉज आपका पास्ट में ही होगा। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें प्रेजेंट में, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपका प्रेजेंट में रहेगा, बाकी सारे सेंटेंसेस सेकंड क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। जैसे ही सेड दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, आप जानते हैं पहला क्लॉज ये आपका ही सेड और दूसरा क्लॉज ही इज गोइंग टू स्कूल। आप जानते हैं पहला क्लॉज पास्ट में है सेड, सेकंड फॉर्म दी है पास्ट है, तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। तो इसका करेक्शन होगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, इस नहीं होगा, वाज होगा ही वाज गोइंग टू स्कूल। समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल है आपका अ वैरायटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया प्रयोग की जाती है। कैसी क्रिया प्रयोग की जाती है? बहुवचन की क्रिया प्रयोग की जाती है। किस किस के साथ? अ वैरायटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ। ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ बहुवचन हमेशा क्रिया प्रयोग की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अ नंबर ऑफ के स्थान पर अगर द नंबर ऑफ है तो इसके साथ सिंगुलर, आ के स्थान पर द है नंबर ऑफ के साथ तो याद रखें तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट टुडे। आप जानते हैं अ नंबर ऑफ है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ के साथ क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो क्या करेंगे? अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट टुडे। समझ में आ गया? आर एब्सेंट होगा, इज एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ है। मैंने बताया था नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, इनके साथ बहुवचन क्रिया प्रयोग की जाती है। दूसरा बताया द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ बुक इज आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। द नंबर है, जब द नंबर है तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो क्या होगा? द नंबर ऑफ बुक इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। समझ में आ गया? ये आपका आगे रूल अगले वीडियो में बताएंगे।